हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बचपन का प्यार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहिनी और श्याम एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। अभी दोनों की उम्र कहीं 7-8 साल की ही रही होगी। वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ विद्यालय जाते और उसके बाद साथ ही खेलते थे। मोहिनी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन श्याम पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह स्वभाव का थोड़ा शरारती था। उसे मास्टर जी उसके नटखटपन की वजह से हमेशा डांटते थे, लेकिन श्याम को तो बस शरारत सूझती थी। कुछ ही दिन बाद परीक्षा होने वाली थी। मोहिनी उसे बहुत समझाती कि श्याम, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता है? अगर ऐसा ही रहा तो तू एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा और फिर से तू इसी कक्षा में रह जाएगा। श्याम के बापू भी उसे बहुत डांटते, क्योंकि वह विद्यालय के लिए घर से निकलता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। कुछ दिनों बाद श्याम और मोहिनी की परीक्षा हुई। श्याम परीक्षा में असफल हो जाता है और मोहिनी अच्छे अंकों से पास हो जाती है। मोहिनी श्याम से एक कक्षा आगे चली जाती है और श्याम वहीं का वहीं रह जाता है। श्याम को आज खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह अपने बचपन की दोस्त से एक कक्षा पीछे हो गया था। श्याम के बापू उससे बहुत गुस्सा होते हैं। श्याम के बापू बोलते हैं कि मैं इतनी कठिन परिश्रम करके तुम्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपने बापू के नाक कटवाने पर पड़े हो। श्याम के बापू की जलेबी की दुकान थी। उसी से श्याम का घर चलता था और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए श्याम की माँ की दवाई के खर्चे और श्याम के स्कूल के खर्चे और फिर घर के खर्चे सबको देखकर चलना पड़ता था। लेकिन श्याम था कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता था। श्याम के बापू का सपना था कि वह बड़ा होकर एक दरोगा बने, लेकिन श्याम के बापू को यकीन हो गया था कि मेरा बेटा अब सुधरने से रहा। इसलिए उसके बापू ने उसे अपने जलेबी की दुकान पर रख लिया और हाथ बटाने के लिए कहा। मोहिनी अभी उसी विद्यालय में पढ़ती थी और श्याम अपने बापू की दुकान पर जलेबी बेचता था। कुछ दिनों बाद श्याम के बापू ने एक दूसरी दुकान खोली, जिसमें श्याम अकेले बैठता था। लेकिन श्याम अपनी दुकान छोड़ मोहिनी से मिलने उसके विद्यालय चला जाता था, जिससे उसके दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे और बिक्री भी नहीं होती थी। श्याम के बापू जब रात को पैसे मिलाते तो देखते कि श्याम की दुकान की तो बिक्री हुई ही नहीं, बस पूंजी निकल जाया करती थी, लाभ तो कुछ होता नहीं था। कुछ दिनों बाद आखिरकार श्याम की दुकान डूब गई। मोहिनी भी अब बड़ी हो चुकी थी। मोहिनी के बापू ने उसे पढ़ने शहर में भेज दिया था, जहां वह वकालत की पढ़ाई करने लगी थी। श्याम मोहिनी से काफ़ी दूर हो चुका था। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे देर से ही सही, लेकिन इस बात का एहसास जरूर हो गया था कि उसने अपने लड़कपन में अपना जवानी खो दिया और समय रहते अपने बाप का सहारा नहीं बना, तो उसने सोच लिया था कि अब मैं भी कहीं शहर चला जाऊंगा और वहाँ ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उसने अपने बापू से बोला, बापू, मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए। इस पे श्याम के बापू बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुझे एक मौका और चाहिए तो ले ले, लेकिन इस बार पूरा मन लगाकर मेहनत करना। श्याम शहर चला जाता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी एक हलवाई की दुकान रास्ते में उसे दिखती है। वह वहाँ जाकर बोलता है, मुझे कोई काम मिलेगा? तो हलवाई बोलता है, क्या क्या करना आता है तुम्हें? तो श्याम मुस्कुराकर बोलता है, मुझे जलेबी बनानी आती है। तो वह हलवाई हंसने लगता है और कहता है, लगता है किसी गांव से आए हो। हमारे यहाँ शहर में जलेबी नहीं बिकती है। श्याम कहता है, आप बस मुझे अपनी दुकान में जलेबी बेचने दीजिए। अगर जलेबी की बिक्री नहीं हुई तो आप मुझे मजदूरी मत देना। भले ही श्याम की दुकान डूब गई थी, लेकिन श्याम को अपने बापू के साथ रहकर बहुत ही मज़ेदार जलेबी बनानी आ गई थी।
जिसे कोई भी खाए तो उंगली चाटता रह जाए। वह हलवाई शाम की बात से संतुष्ट था, इसलिए उसने शाम को अपनी दुकान पर रख लिया। शाम जलेबी बनाता, धीरे धीरे जलेबी की बिक्री होने लगी और कुछ ही दिनों में उस हलवाई की दुकान जलेबी की वजह से काफ़ी मशहूर हो गई, क्योंकि जलेबी का स्वाद वाकई में ही बहुत मज़ेदार था। धीरे धीरे शाम को भी काफ़ी मुनाफा होने लगा। हलवाई भी शाम से काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे भी काफ़ी मुनाफा हो रहा था और साथ ही साथ उसकी दुकान से और सारी चीज़ें भी अच्छी मात्रा में बिक रही थी। एक दिन की बात है कि एक लड़की शाम की दुकान पर आती है और कहती है, भैया यहाँ पर कोई हलवाई की दुकान है क्या, जिसकी दुकान की जलेबी बहुत ही मशहूर है। शाम तुरंत बोलता है, आप बिल्कुल सही जगह पधारी हैं, यही है वह दुकान, कहिए कितने की जलेबी दे दूँ। मोहिनी को जलेबी शुरू से ही पसंद थी, क्योंकि मोहिनी बचपन से ही शाम के बापू के हाथों की जलेबी खाया करती थी। लेकिन शहर जाने के बाद उसे तो जलेबी नसीब ही नहीं हुई। लेकिन इस हलवाई के वजह से मोहिनी ने कई सालों बाद जलेबी का स्वाद चखा। मोहिनी कहती है, ठीक है भैया, 10 रुपए की जलेबी मुझे दे दो। शाम उसे जलेबी दे देता है। अभी तक मोहिनी को पता नहीं था कि वो व्यक्ति मुझे जलेबी दे रहा है वही मेरे बचपन का दोस्त शाम है। जैसे ही मोहिनी जलेबी खाती है तो उसे अपने गांव की जलेबी याद आ जाती है और मोहिनी कहने लगती है, इससे पहले तो जलेबी मैंने अपने गांव की ही खाई थी, कई दिनों बाद मुझे जलेबी मिली है, मुझे यह जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तभी शाम पूछता है, आपने जलेबियाँ कहाँ खाई थी? मैम साहब, तभी मोहिनी जवाब देती है, अपने गांव में, हमारे गांव में एक चाचा जी थे, उनके हाथ की जलेबी पूरे गांव में बहुत ही मशहूर थी। इतना सुनते ही शाम के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है, क्या आपका नाम मोहिनी है? तो लड़की बोलती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो शाम बोलता है, मुझे पहचाना? मैं उसी चाचा का बेटा हूँ जो तुम्हारे गांव में जलेबी बेचा करते थे। मोहिनी अचंभित हो जाती है और बोलती है, क्या तुम शाम हो? शाम बोलता है, हाँ, मैं ही शाम हूँ। शाम मोहिनी से पूछता है, मोहिनी तुम यहाँ कैसे? तो मोहिनी जवाब देती है, पास का जो कॉलेज है उसी में मैं पढ़ती हूँ। शाम बहुत खुश होता है कि उसकी बचपन की दोस्त उससे फिर से मिल गई। शाम उसे बचपन से ही बहुत चाहता था और वह प्यार आज भी शाम के दिल में था। शाम मोहिनी को जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन यह सोचकर डरता था कि मैं एक मामूली सा हलवाई हूँ और वह एक बड़े बाप की बेटी है जो वकालत कर रही है, शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कुछ दिनों की बात है कि शाम यह शादी की बात मोहिनी से डरते डरते कहता है। मोहिनी भी शाम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे इस बात का इंतज़ार था शाम उसे यह खुशखबरी पहले सुनाए। मोहिनी ने बात बात पर कहा कि 10 दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां होने वाली हैं और मैं गांव जाने वाली हूं। तो शाम ने बोला, ठीक है, मैं भी गांव आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद शाम और मोहिनी दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। शाम अपने बापू से कहता है कि बापू, मैं मोहिनी को बहुत चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शाम के बापू कहते हैं, बेटा तू एक मामूली सा हलवाई का बेटा है और वह एक वकील की बेटी है और वह भी वकील है, क्या उसका बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी होगा? शाम बोलता है, क्यों नहीं? तो उसके बापू बोलते हैं, ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ही खुशी में हम सब की खुशी है। उधर मोहिनी भी अपने बापू से बात करती है कि मैं शाम को पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मोहिनी के बापू कहते हैं, वह एक मामूली सा हलवाई है और तू एक वकील की बेटी है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करूँगा जो अमेरिका में रहता है और कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। लेकिन मोहिनी इन सब बातों को पीछे छोड़ शाम से ही शादी करना चाहती थी और उसने कहा, नहीं बापूजी, मैं शाम से ही शादी करूँगी, इसलिए कृपा करके मुझे शाम को अपना दामाद बना लीजिए। उसके बापू भी राजी हो जाते हैं क्योंकि मोहिनी उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिनों बाद मोहिनी और शाम की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? तो जल्दी ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।